हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सर्कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 3 सोल्व करेंगे। इससे पहले बेटा मैं प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 सोल्व करा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा, इफ ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विद ओ एज सेंटर एंड ए डी द डायमीटर एंगल ए ओ बी। तो कह रहा है कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी आपका क्या हुआ। कह रहा है कि ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, ओ एज द सेंटर, उसका सेंटर क्या है, ओ है, और उसका जो डायमीटर है वो क्या है, ए डी है। तो ऐसे कह रहा है कि जो एंगल ए ओ बी है वो कितने डिग्री होगा, ये आपको बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे सबसे पहले, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए डी क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ से हमने ले लिया कि जो ए डी है वो क्या है, डायमीटर है। उसके बाद ये ए बी क्या है, उसका ए बी उसकी कोड है, तो यहाँ से ए और बी हमने ये ले लिया है, ठीक है। ए बी क्या हो गई, उसकी एक कोड होगी। फिर उसके बाद है बी सी, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये बी सी एक उसकी कोड होगी। उसके बाद बोल रहा है सी डी, तो यहाँ से हम सी और डी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सी डी क्या होगी, उसकी थर्ड कोड होगी। और तीनों कोड आपस में क्या है, यहाँ से इक्वल है। तो यहाँ से ये वाली कोड, ये वाली कोड, ये वाली कोड, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से कह रहा है कि जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी वो कितने डिग्री होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ओ और बी को क्या कर देते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ए ओ बी। हमें ये वाला एंगल यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं सी ओ और सी को भी ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ओ और सी को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ए बी है वो ए बी है, बी सी है, सी डी है, ठीक है। ये सभी आपस में क्या है, तीनों इक्वल है। तो यहाँ से जो ये बी ये सेंटर पे एंगल बनाएगी, ठीक है, तो भी क्या बनाएगी, इक्वल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये एक्स है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ओके। तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कोड, ये इनकी जो कोड है वो इक्वल है, तो इनका जो आर्क है वो भी क्या होगा, तीनों का इक्वल होगा, ठीक है। और जब भी, ठीक है, सेम आर्क क्या करती है, सेंटर के ऊपर सेम एंगल बनाएगी, ओके। तो ये अगर यहाँ पे एक्स बना रहा है तो ये भी एक्स बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, एक्स बनाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं ना कि एक्स प्लस में एक्स प्लस में एक्स, यानी कि इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 3x इज इक्वल टू में 180। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना जाएगा, यहाँ से 180 अपॉन में 3, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री। कितना जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओके। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ MNOP be a cyclic quadrilateral with angle M ratio angle N ratio angle O is equal to 1 ratio 3 ratio 4, then angle P। कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है MNOP, जिसके एंगल MNO का रेशियो है आपके पास 1 रेशियो 3 रेशियो 4। तो कह रहा है कि जो एंगल P है उसको फाइंड आउट कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 108 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री एंड 144 डिग्री। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, सर्कल के अंदर हम क्या ले लेते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर ले लेते हैं। इसकी यहाँ से ये एक साइक्लिक क्या हो गई, यहाँ पे हम क्वाड्रेटर, ओके। ये M है, इसको हम N लिख लेंगे, इसको O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास P, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या कह रहा है कि जो एंगल M है और जो एंगल N है और जो एंगल O का रेशियो आपके पास 1 रेशियो 3 रेशियो 4, ठीक। तो ऐसे हम एंगल M को मान लेते हैं यहाँ से 1x, यानी कि x हो जाएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद एंगल N अपने पास हो जाएगा यहाँ से 3x, ठीक है, हम इसको लेट कर लेते हैं। और यहाँ से जो एंगल O हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 4x, यानी कि जो M की वैल्यू होगी वो होगी अपने पास x, यहाँ से जो एंगल N की वैल्यू होगी वो क्या है अपने पास 3x, और जो एंगल O है अपने पास हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखो जो एंगल M प्लस में एंगल O,
अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटिल है। साइक्लिक क्वाड्रेटिल के जो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल एम की वैल्यू है x, एंगल ओ की वैल्यू है 4x, यानी कि इक्वल टू में 180, x प्लस में 4x यहाँ से 5x हो गया इक्वल टू में 180। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 180 अपॉन में 5, ये पहले चला जाएगा बेटा 3 जा पे और फिर 6 जा पे, यानी कि x की वैल्यू अपने पास यहाँ से 36 डिग्री। ठीक है, अभी अपने पास क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ से एंगल n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल n अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से 3x है, तो 3 इंटू में x यानी कि 36, यानी कि जो एंगल n हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, अब एंगल n एंड p, एंगल n एंड एंगल p का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रेटिल के अपोजिट एंगल है। तो एंगल n कितना है यहाँ से 108 डिग्री, एंगल p की वैल्यू हम यहाँ से क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल p हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस में 108 डिग्री, यानी कि एंगल p आ जाएगा अपने पास बेटा 72 डिग्री। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना क्या जाएगा राइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि इसकी जो रेडियस है कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर है। द आर्क सबटेंडेड ओ एन एंगल ऑफ 108 डिग्री, यानी कि जो आर्क है, ठीक है, वो क्या कर रही है सेंटर पे 108 डिग्री का क्या बना रही है एंगल बना रही है, जिसके हम मान लेते हैं ओ यहाँ पे क्या है सेंटर है, तो यहाँ से आर्क ए बन जाएगी ऐसे इस प्रकार। ठीक है, ए भी हम क्या मान लेते हैं एक आर्क है। ठीक है, जो कह रहा है कि सेंटर पे क्या कर रहा है 108 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो यहाँ से कह रहा है कि जो ये सेक्टर बनेगा, ठीक है, तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए थीटा अपने पास कितना है 108 अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7, और रेडियस अपने पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू में 7। तो यहाँ से देखें मैं इसको 36 से डिवाइड करता हूँ 108 को, तो 3 जा पे चला जाएगा, और 36 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 10 जा पे। उसके बाद 7 से यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ से 3 22 और अपने पास क्या बच गया 7 अपॉन में 10, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो 22 के 3 7 जा 21, यहाँ से 21 की हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 42 और इंटू में 42, यानी कि 2 4 2 6 4, यानी कि 462 अपॉन में 10, यानी कि 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द डायग्राम ए सी डी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल whose center is O, the lines AO and CD are produced to meet at B. Suppose that AO is equal to DB and angle OBD is 30 डिग्री, फाइंड एंगल AOC। ये कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर, ठीक है, A C एंड D 3 पॉइंट्स हैं जिसका सेंटर क्या है O है, और द लाइन्स AO कह रहा है कि जो AO है आपने इस प्रकार से प्रोड्यूस कर दी है, ए और सी डी को इस प्रकार से प्रोड्यूस कर दिया कि बी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, और ए ओ इजल टू में है डी बी, जो ए ओ है किसके इक्वल है डी बी के इक्वल है, एंड एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी ये वाला एंगल कितना आपके पास 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि आपको एंगल ए ओ सी फाइंड आउट करना है, एंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल हमें क्या करना है इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप क्या कर देंगे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ डी। तो यहाँ से देखो मैं इसको ओ डी को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके,
मैंने यहाँ से OD को ज्वाइन कर दिया है। अब देखो यहाँ से जो OD है क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और OA भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। देखो AO क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो इस किसके इक्वल आएगा, OD के इक्वल आ जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। इसी प्रकार जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो AO है किसके इक्वल है, DB के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार ये DB भी है, ये और OD दोनों इक्वल साइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना कि जो एंगल DOB आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ से क्या ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 30 है, 30 है, तो ये कितना है, ये एंगल कितना डिग्री आ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ODB कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, किसका यूज किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि 30 + 30 यानी कि कितना जाएगा अपने पास, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा अपने पास, 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि OC किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। ठीक है, अगर OC OD के इक्वल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो एंगल OCD होगा अपने पास वो कितना होगा, यहाँ से 60 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब यहाँ से ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो एंगल जो मैं कह सकता हूँ COD वो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 60, ये 60, तो ये भी कितना बचेगा यहाँ से बेटा, 60 बचेगा। ठीक है, ये भी कितना बचेगा मेरे पास, 60। अब देखो ये 60 है, ये 30 है, अब ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, देखो एंगल AOC प्लस में 60 प्लस में 30, यानी कि ये कंप्लीट एंगल यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से हम एंगल AOC को हम फाइंड आउट कर लेंगे, 180, 60 प्लस में 30 90, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल AOC यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। ओके, कितना आ गया है, 90 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर्स ABB डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज O। कह रहा है कि जो AB है डायमीटर ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। इफ एंगल AOE इज 150 डिग्री, एंगल DO इज 51 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल CBE। कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल AOE है, सॉरी AOE ये है 150 डिग्री, और जो एंगल है DAO ये है 51 डिग्री। तो कह रहा है कि यहाँ से आपको एंगल CBE यानी कि ये वाला एंगल हमें क्या करना है, ऐसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो कैसे करते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एंगल EOB को हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल EOB प्लस में 150 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एंगल AOB क्योंकि लीनियर पेयर है आपस में। ठीक है, EOB इज इक्वल टू में 180 माइनस में 150, यानी कि जो एंगल EOB है मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया है 30। ओके, अब देखो यहाँ से जो OB है और OE है ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से OE किसके बराबर हो गया, OB के बराबर। ठीक, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला एंगल है मेरे पास कितना डिग्री आ जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला एंगल, अब देखो ये 30 है तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x प्लस में x इन ट्राइंगल OEB, x प्लस में x प्लस में x और प्लस में 30 इज इक्वल टू में 180।
ठीक है, यानी कि 2x प्लस में 30 इजिकल टू में 180, 2x इजिकल टू में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस में 30, यानी कि 2x इजिकल टू में यहाँ से 150, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा और 150 को 2 से डिवाइड करेंगे 75, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया है 75। अब मेरे को तो निकालना क्या है, एंगल CBE निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, CBE। तो देखो कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट। अब एंगल यहाँ से x प्लस में यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल CBE, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से एंगल x की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 75 डिग्री, तो एंगल CBE को मैं यहाँ पे क्या करूँगा फाइंड आउट कर लूँगा, इक्वल टू में 180। तो यहाँ से एंगल CBE मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस में 75 डिग्री, यानी कि एंगल जो CBE है मेरे पास आ जाएगा 105 डिग्री। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो बेटा आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, ये ऐसे सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मेथड यही लगेगा लेकिन थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देगा। ठीक है, जो इनकी वैल्यूज है इनको चेंज कर देगा। आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है, रटना नहीं है कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, अगर आप उसका मेथड समझ लोगे तो फिर लैंग्वेज चाहे बदल के दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर and perpendicular distance between center and the chord is 3 centimeter, then the radius of the circle is equal to, ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें जो लेंथ ऑफ कोड है, ठीक, तो लेंथ ऑफ कोड हम मान लेते हैं यहाँ से दे रखा है हमें, ये भी हम कोड मान लेते हैं, और जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोड इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो परपेंडिकुलर है, यानी कि किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर यानी कि उसके सेंटर से होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से सेंटर से और इसकी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, कह रहा है कि जो हमें सर्कल की रेडियस है वो फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। हमें 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक ऑप्शन हमारा क्या होगा है राइट होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये O हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से OA को हम ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे OA क्या है रेडियस। ठीक है, अब देखो जब B सेंटर से, ठीक है, किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या करती है, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है। ठीक, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे C। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास C। ओके, तो यहाँ से जो AC इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, CB के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, AC किसके इक्वल आ जाएगा, CB के इक्वल। ठीक है, तो ये यानी कि पूरा कंप्लीट कितना 8 सेंटीमीटर, तो AC इक्वल टू में CB इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे है परपेंडिकुलर, तो हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर होगा इक्वल टू में बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेन्यूज अपना क्या है यहाँ से OA, यानी कि जो हमें रेडियस हमें चाहिए यहाँ से। ठीक है, बेस अपना यहाँ पे 4। ठीक है, यानी कि जो AC हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 4। ओके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना अपना 3, तो यानी कि 3 का स्केयर, तो यहाँ से OA का स्केयर अपने पास आ जाएगा 16 प्लस में 9, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, तो यहाँ से जो OA का स्केयर है अपने पास आ जाएगा 25। अब हमें तो निकालना क्या है, हमें OA का स्केयर फाइंड आउट नहीं करना, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है OA। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो यानी कि ये O का स्केयर इज इक्वल टू, सॉरी O का स्केयर 25 का स्केयर क्या होगा यहाँ से, सॉरी 25 किसका स्केयर होता है 5 का, तो यहाँ से स्केयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो OA है अपने पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा अपने पास क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने यहाँ पे AB इज इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर आर 2 पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक, कह रहा है कि एक किसी भी सर्कल के अंदर 2 पैरेलल कोड हैं AB एंड CD, उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, वो कितनी है
1 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखना, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेना। अब देखो भाई, यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं हम पहले। यहाँ पे ओके, हमारे पास सर्कल हो गया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो यहाँ से दो कोड हमें लेनी है। ठीक, तो यहाँ से ए बी हमारे पास एक कोड हो गई है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और एक हमारे पास हम कोड ले लेते हैं यहाँ से सी डी, जिसकी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अभी कह रहा है कि जो इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस हो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या यहाँ से फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि जो यहाँ से हमें क्या ओ ए को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो, तो जो ए बी की डिस्टेंस होगी सेंटर से, तो हमें ही दे रखा। ठीक है, तो इसको तो हम मान लेते हैं x, यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पॉइंट E। ठीक है, नहीं, जो E है उसको हम लेट कर लेंगे x के बराबर। ठीक है, x सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो, लेकिन मेरे को यहाँ से सी ए बी एंड सी डी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, वो कितनी दे रखी है मेरे को, 1 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो अब सी डी की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, वो कितना हो जाएगा, x प्लस में 1। ठीक है, x प्लस में 1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं हम यहाँ से, देखो ये जब भी ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए ओ ई, इन ट्राइंगल ए ओ ई। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से अपना रेडियस लेके आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम ओ सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी तो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल ही है। ठीक है, और फिर हम ट्रायंगल ओ सी ई एफ ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ से भी हमारा कुछ रेडियस आएगा। ठीक है, यहाँ से जो रेडियस आएगा, फिर जो यहाँ पे रेडियस आएगा, ठीक है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए ओ ई, तो ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ से क्या है, ओ ए, यानी कि जो ये हम मान लेते हैं आर। ठीक है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आर है, तो ओ सी भी अपना क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आर का स्क्वायर इक्वल टू में बेस अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई है। ठीक है, अब देखो ये है 8 सेंटी, ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो ए ई आएगा अपने पास, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दो इक्वल पार्टों में इसको डिवाइड करेगा। इसी प्रकार जो अपने पास सी एफ है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि इस पूरा कंप्लीट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ से आर का स्क्वायर, यानी कि जो बेस अपना कितना है, यहाँ से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर यहाँ से, यानी कि ओ ई है, यानी कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया है, आर का स्क्वायर आ गया है अपने पास 16 प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई अपनी। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, इन ट्राइंगल ओ एफ ए, ठीक है, ओ एफ ए। अब हम यहाँ पे फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम फिर क्या कहेगी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ओ सी, यानी कि जो हमारी रेडियस है वो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस हो, यहाँ से हमारा यानी कि सी एफ, यानी कि जो हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि जो आर का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 9 प्लस में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो यहाँ से ये भी आर का स्क्वायर का इक्वल है बेटा, और ये भी आर का स्क्वायर का इक्वल है। ठीक है, तो ये इनका अगर, ठीक है, जो लेफ्ट इक्वल तो इनका राइट भी इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 16 प्लस में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 प्लस में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके,
तो 16 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में एक्स इंटू में 1, ठीक है 1। ओके, अब देखो यहाँ से 16 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस में 2x। तो देखो 16 प्लस, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा देखो, यानी कि 16 यहाँ से 9 प्लस 1 10, मैं इसको इस तरफ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, 10 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या बचेगा 2x यानी कि 6 इज इक्वल टू में 2x, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी अपने पास आ जाएगा यहाँ से 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। अब देखो हमारे पास अभी रेडियस नहीं आया, अपने पास x की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में किसी में भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो r का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस में x की वैल्यू क्या है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस में 9 यानी कि r का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। अब 25 भी किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि जो रेडियस आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए तरीके से इसको कैसे किया है सोल्व, इसको आप 1-2 बार ट्राई करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से 7 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, आप खुद से एक बार कर लेंगे फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क subtended an angle of 72 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है लेंथ ऑफ आर्क बताना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, ठीक है। तो थीटा यहाँ से अपना कितना है 72 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में 2 पाई की वैल्यू अपने पास आ जाए 22 अपॉन में 7 और अपने पास कितना है 21, ठीक है। इसको सोल्व ही करना में, ये 1 जा पे, ये चला जाएगा हमारे पास 5 जा पे, ओके ये 1 जा पे और ये कितने में चला जाएगा बेटा यहाँ से 3 जा पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से 6 2 जा 12, 6 2 12 13 अपॉन में 5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से 5 2 जा 10 और यहाँ से 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 यानी 26.4 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे क्या जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स AB is extended to E in such a way that BE is equal to BC. If angle ADC is 70 degree, angle BAD is 95 degree, then angle DCE is equal to, कह रहा है कि तो एंगल DCE किसके इक्वल होगा 140 डिग्री के इक्वल, 120 डिग्री के इक्वल, 165 डिग्री के इक्वल या 110 डिग्री के इक्वल, ठीक है। हमें बताना है यहाँ पे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो ABCD अपने पास क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया एक सर्कल आ गया। ओके, तो इसके अंदर क्या है ABCD हमारे पास क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम ले लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, ये हमारे पास वो ABCD क्या हो गई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई, ठीक है। AB इज एक्सटेंडेड टू E, कह रहा है कि जो AB है उसको एक्सटेंड करना है E पॉइंट तक, ठीक है, तो हमने ऐसे इसको E पॉइंट तक क्या कर लिया एक्सटेंड कर लिया है। इन सच ए वे, कह रहा है कि इस प्रकार से आपको इसको एक्सटेंड करना है कि जो BE है वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से BC के इक्वल आ जाएगा। ओके, जो BE है किसके इक्वल आ गया है यहाँ से BC के इक्वल आ गया है। अब आपको क्या कर दे रखा है एंगल ADC दे रखा है ADC, ये दे रखा है हमें 70 डिग्री, और एंगल BAD हमें दे रखा है 95 डिग्री। तो एंगल DCE यानी कि इसको भी हम क्या कर देते हैं यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ये वाला एंगल हमें यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके,
तो आपको फिगर आपने इस प्रकार बनाना है। उसके बाद देखिए एंगल डी सी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये 95 डिग्री है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला, इस वाले और इस वाले एंगल का सम, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रेंटल है, तो यहाँ से इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एंगल डी सी बी को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एंगल जो डी सी बी मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी कि इस वाले 180 में से मैं क्या कर दूंगा 95 को माइनस, तो एंगल डी सी बी मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 85 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया है मेरे पास 85 डिग्री। ओके जी, अब मेरे को तो कंप्लीट है, देखो मेरे को ये वाला कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। ओके, अब तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये है 70 मेरे पास। ओके, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ एक बार। ठीक, एंगल मेरे पास जो एंगल है सी बी ए वो क्या आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस में 70, यानी कि जो एंगल सी बी ए वो भी हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। क्यों, देखो ये भी दो क्या है, अपोजिट पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल। ठीक है, और जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको 180 में से 70 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो सी बी ए है, एंगल सी बी ए वो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ओके, अब देखें यहाँ से ये आ गया है मेरे पास 110 डिग्री। ओके, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ अब देखो ये मेरे पास 85 डिग्री है यहाँ से। अब देखो जो बी है, ठीक है, और जो यहाँ से है बी सी, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल साइड्स है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल साइड, तो ये वाला एंगल देखो हमारे पास कितना आ गया है यहाँ से सी बी ई को फाइंड आउट कर लेता हूँ एक बार मैं, सी बी ई। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 180 माइनस में 110 डिग्री। देखो ये आपस में क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो 180 में से आप 110 को माइनस कर लोगे तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। तो एंगल सी बी ई मेरे पास कितना आ गया है यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया है 70 डिग्री। अब मैं यहाँ से इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर x होगा तो ये भी क्या होगा x होगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस में 70, यानी कि इन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 70 यानी कि 180 डिग्री इन सभी का सम। तो यहाँ से 2x इजिकल टू में 180 माइनस में 70, यानी कि 2x इजिकल टू में 110, जो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आ जाएगी 55 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ से 55 डिग्री। अब देखो x की वैल्यू मेरे पास 55 डिग्री आ गया है, और मेरे को बताना है एंगल डी सी ई, तो ये आ जाएगा 85 प्लस में x, तो एंगल डी सी ई मेरे पास हो जाएगा 85 प्लस में 55। ओके, तो यहाँ से जो एंगल है डी सी ई मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 5 5 10 8 5 13 14, यानी कि 140 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारे पास बेटा कि इन द गिवन फिगर एंगल ओ एन वाई इज 50 डिग्री एंड एंगल ओ एम वाई इज 15 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल एम ओ एन। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एंगल एम ओ एन की वैल्यू बतानी है, यानी कि इस वाले एंगल की हमें क्या बतानी है, यहाँ पे वैल्यू बतानी है। ठीक है, एंगल जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं एंगल ओ एन वाई, ये दे रखा हमें 50 डिग्री, और यहाँ से दे रखा है एंगल ओ एम वाई, ये हमें दे रखा 15 डिग्री। ओके, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, देखो कैसे करें। अब ये ओ एम और ओ वाई, ठीक है, ओ एम और जो ओ वाई है वो क्या है, इक्वल है, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब देखो जब अगर ये इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि इन ट्राइंगल एम ओ वाई, यहाँ से ये एंगल 15 है, तो एंगल जो है यहाँ से एंगल हमारे पास एम वाई ओ वो भी कितना होगा 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 15 है, तो मैं एंगल क्या करता हूँ, देखो 15 प्लस में एंगल एम ओ वाई 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल एम ओ वाई मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस में 30, तो एंगल एम ओ वाई मेरे पास आ गया है 150 डिग्री। कितना आ गया है जी 150 डिग्री। ओके, अब देखो ये कंप्लीट एंगल आया है मेरे पास 150 डिग्री। ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से
देखो अब मेरे को ये पता है कि जो यहाँ से ओ आई है और ओ एन है, जो ओ आई है और जो ओ एन है ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इन ट्राइंगल एन ओ वाई, ठीक है, किसमें एन ओ वाई में, यहाँ से अगर ये देखो ये एंगल 50 डिग्री है, तो यहाँ से जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 50 डिग्री का। तो यहाँ से मेरे को एंगल एन ओ वाई को फाइंड आउट कर लेना है। तो एंगल एन ओ वाई प्लस में 50 प्लस में 50, ओके, कितना हो जाएगा 180। तो एंगल एन ओ वाई मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस में 100, यानी कि जो एंगल एन ओ वाई है वो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये एंगल आया है मेरे पास, ये यहाँ से ये वाला एंगल 80 डिग्री, ओके। अब लेकिन मेरे को तो क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एम ओ एन फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एंगल एम ओ एन बचेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एंगल एम ओ वाई में से एम ओ वाई यानी कि इस कंप्लीट एंगल में से क्या माइनस कर देंगे, एंगल एन ओ वाई, तो अपने पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा एंगल एम ओ एन के इक्वल, ओके। तो यानी कि जो एंगल एम ओ एन की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस में 80 डिग्री, सॉरी 150, ये कितना है 150 है, 180 नहीं, कितना है 150, ओके। 150 माइनस में यहाँ से 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एम ओ एन की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 70 डिग्री, कितनी आ जाएगी यहाँ से 70 डिग्री। यही अपना क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू। और आपको इनकी जो फोटो है, क्वेश्चन की फोटो, ठीक है बेटा, वो आपको किस में मिल जाएगी, PDF में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को चेक कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।